दिल्ली का मौसम बदल रहा था। मानसून की बारिश ने शहर को ठंडी हवाओं से भर दिया था। लेकिन अर्जुन मल्होत्रा के भीतर जो तूफान था, उसे कोई मौसम शांत नहीं कर सकता था। उसके दिमाग में राजीव उर्फ काली के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, रावण कभी नहीं मरता। हर चेहरा गिरता है तो नया चेहरा जन्म लेता है। रॉ हेडक्वार्टर में लगातार मीटिंग्स हो रही थीं। राजीव की घड़ी में मिले कोड्स को निहारिका ने डिक्रिप्ट किया था। उसमें एक नया नाम चमक रहा था, माया। चीफ ने फाइल अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन, ये तीसरा चेहरा है। इसका काम है सच और झूठ की सीमाओं को धुंधला करना। यह सिर्फ डेटा नहीं चुराता, बल्कि दिमागों से खेलता है। और इसकी अगली चाल सीधा भारत के स्पेस प्रोग्राम पर है। अर्जुन चौंक उठा। भारत आने वाले महीने में अपना सबसे बड़ा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला था, जिससे देश दुनिया के शीर्ष स्पेस पावर्स में गिना जाता। अगर यह मिशन असफल हो गया तो भारत की साख मिट्टी में मिल जाएगी। 2 दिन बाद अर्जुन बेंगलुरु पहुंचा। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक और चहल पहल थी, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक मिशन की जमीन थी। ISRO के गेस्ट हाउस में उसकी मीटिंग साइंटिस्ट्स से रखी गई। डॉक्टर वर्मा, मिशन डायरेक्टर, एक ईमानदार और गंभीर इंसान लगे। साथ में साइबर सिक्योरिटी हेड डॉक्टर सुशील अरोड़ा और कई युवा वैज्ञानिक जिनकी आंखों में सपनों की चमक थी। अर्जुन ने अपनी पहचान छुपाई। वह एक नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जर्वर के रूप में आया था। उसका काम था लॉन्च साइट की सुरक्षा जांचना, साइबर थ्रेट एनालिसिस करना और अंदर के गद्दार को पकड़ना। लेकिन अर्जुन जानता था, माया यहां कहीं है और वह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं। रात को अर्जुन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। निहारिका ने RAW हेडक्वार्टर से एक फाइल भेजी। अर्जुन, माया की खासियत यह है कि वह नकली सबूत छोड़ता है। जिस पर भरोसा करो वही संदिग्ध लगेगा। सावधान रहना। अगली सुबह एक अजीब घटना हुई। एक टेस्ट रन के दौरान सैटेलाइट का डेटा अचानक बदल गया। रिपोर्ट में लिखा था फ्यूल टैंक लीकेज, लेकिन इंजीनियरों ने कहा असल में ऐसा कोई लीकेज नहीं था। मतलब डेटा हैक हुआ था। डॉ वर्मा गुस्से में थे। यह कैसे हो सकता है? हमारी सिक्योरिटी इतनी मजबूत है। अर्जुन चुप था। उसे लग रहा था कि खेल शुरू हो चुका है। अर्जुन ने 4 लोगों पर नजर रखी। 1 डॉ अरोड़ा, साइबर सिक्योरिटी हेड, जिनकी ड्यूटी सिस्टम को बचाना थी। 2 अनुजा मेहता, युवा वैज्ञानिक, जो मिशन सॉफ्टवेयर पर काम कर रही थी। 3 राकेश पांडे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ा टेक एक्सपर्ट, जिसे अचानक स्पेशल एक्सेस मिली थी। 4 डॉ वर्मा, मिशन डायरेक्टर, जिनके ऊपर पूरे प्रोजेक्ट का दबाव था। हर कोई उतना ही देशभक्त लग रहा था जितना अगला। लेकिन माया इनमें से कोई था, या फिर कोई पांचवा चेहरा। एक रात अर्जुन को एक मेल मिला। अगर सच जानना है तो सुबह 3 बजे लॉन्च पैड के पास आना। अर्जुन गया। वहां उसने देखा अनुजा किसी अजनबी से मिल रही थी। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। अर्जुन ने पीछा किया, लेकिन अजनबी गायब हो गया। अनुजा ने कहा, सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस रिसर्च डेटा घर ले जा रही थी। क्या यह सच था, या माया ने अर्जुन को अनुजा पर शक करने के लिए फंसाया? लॉन्च का दिन नजदीक आ गया। पूरे देश की निगाहें आईएसआरओ पर थीं। टीवी चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह इस मिशन की चर्चा थी। लॉन्च से 48 घंटे पहले अचानक रॉकेट कंट्रोल सिस्टम क्रैश हो गया। अगर यह ठीक न हुआ तो मिशन फेल हो जाएगा। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, यह किसी इनसाइडर का काम है। कोई हमारे सिस्टम में बैकडोर छोड़ गया है। अर्जुन ने कोड ट्रेस किया और उसमें मिला एक नाम, निहारिका, उसका सबसे भरोसेमंद साथी। RAW हेडक्वार्टर से कॉल आया। अर्जुन, निहारिका की एक्सेस से ही डेटा लीक हुआ है। शायद वही गद्दार है। अर्जुन का दिल डगमगा गया। क्या उसकी सबसे भरोसेमंद दोस्त ही माया के लिए काम कर रही थी? लेकिन अर्जुन ने एक बात नोटिस की। कोर्ट में निहारिका का नाम तो था, लेकिन उसका डिजिटल सिग्नेचर गायब था। मतलब किसी ने उसकी पहचान चुराकर फंसाया है। यहां अर्जुन समझ गया, यही तो माया का असली खेल है, भ्रम पैदा करना। लॉन्च से 6 घंटे पहले अर्जुन ने डेटा पैकेट्स का पीछा किया। सिग्नल सीधा जा रहा था। डॉ सुशील अरोड़ा के लैपटॉप से। अर्जुन ने उसे आमने सामने पकड़ लिया। तुम ही माया हो।
अर्जुन की आवाज ठंडी थी। अरोड़ा हंस पड़ा। माया कोई इंसान नहीं है अर्जुन, ये तो एक आइडिया है। हर किसी को शक में डाल दो और वे खुद एक दूसरे को खत्म कर देंगे। लेकिन हां, इस मिशन में चेहरा मैं ही हूं। अचानक उसने कंट्रोल पैनल पर एक कोड रन कर दिया। काउंटडाउन बदल गया। रॉकेट हवा में ही फटने वाला था। अर्जुन और अरोड़ा के बीच घमासान फाइट हुई। कंट्रोल रूम में अलार्म बज रहे थे। वैज्ञानिक चीख रहे थे, सेल्फ डिस्ट्रैक्ट एक्टिवेटेड। अर्जुन ने पूरी ताकत से अरोड़ा को काबू किया, लेकिन कोड पहले ही एक्टिव हो चुका था। निहारिका की मदद से अर्जुन ने सिस्टम में घुसकर मैन्युअल ओवरराइड किया। सेकंड्स बचे थे। 10, 9, 8। अर्जुन ने सही कोड डाल दिया। रॉकेट का सिस्टम रीसेट हो गया। पूरे देश ने टीवी पर देखा, भारत का सबसे बड़ा सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। RAW एजेंट्स ने अरोड़ा को पकड़ लिया, लेकिन अचानक लाइट्स बंद हो गईं। जब जलीं तो अरोड़ा गायब था। टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी, तू हर चेहरे को गिरा ले अर्जुन, लेकिन रावण का असली चेहरा अभी बाकी है। अर्जुन ने चिट्ठी मसल दी। उसकी आंखों में अब और गुस्सा था। बेंगलुरु से लौटते समय अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। सैटेलाइट धरती की कक्षा में घूम रहा था। भारत जीत गया था, लेकिन खेल अभी अधूरा था। रॉ चीफ ने कॉल किया, अर्जुन, तूने तीसरे चेहरे को रोक दिया, लेकिन हमारी डिक्रिप्टेड फाइल में चौथा नाम भी एक्टिव दिख रहा है, और यह चेहरा सीधे भारत की वाटर सिक्योरिटी को निशाना बनाने वाला है। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं तैयार हूं सर। अब यह जंग मेरे लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं, मेरा जुनून है। अर्जुन ने माया यानी तीसरा चेहरा गिरा दिया। भारत का स्पेस मिशन सफल हुआ, लेकिन असली जाल अब और गहराता जा रहा था। हर चेहरा गिरने के साथ अर्जुन को यकीन हो रहा था, कहीं कोई बड़ा मास्टरमाइंड सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और अगला चेहरा इतना खतरनाक था कि अगर वह कामयाब हुआ तो आधा देश प्यासा रह जाएगा। अर्जुन की आंखों में लौ थी। अब यह सिर्फ लड़ाई नहीं, यह उसकी पहचान बन चुकी थी। वह अब बन चुका था अदृश्य योद्धा।